भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, गाजियाबाद से पूज्य मेरे पिताश्री पांडे जी, सभी स्वाध्याय परिवार के आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजनों को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में गुणों के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में भगवान जो एक सुंदर एक विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने गुणों के संदर्भ में अथवा जो प्रपंच कैसे प्रकट हुआ, उस प्रपंच के विषय में भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में जो बोल चुके हैं, प्रकृति का सृजन कैसे है, उसकी चर्चा हम लोग संक्षेप में अथवा विस्तार में देख चुके हैं। पांचवा जो श्लोक है, भगवान प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के विषय में वर्णन कर रहे हैं और एक गुण व्यक्ति को, जीवात्मा को बांधते कैसे हैं, बंधन कारक क्यों है। तो भगवान यहाँ पांचवें श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं। हम लोगों ने 4 श्लोक तक देखा, आज हम लोग 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे और आप लोग पहले इसका पाठ करिएगा, फिर चिंतन करेंगे। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। महाबाहो, इसका पहले अन्वय होगा। सत्वं रजः तमः इति प्रकृति संभवा गुणाः अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति। महाबाहो, हे महाबाहु, महान भुजा वाले अर्जुन, सत्वं रजः तम इति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे ये इति मतलब ऐसे ए प्रकृति संभवा गुणाः, प्रकृति से संभवा मतलब उत्पन्न हुए गुण है। ये करते क्या है, बोले अव्ययम देहिनम, अविनाशी जीवात्मा को, देही को, देहे निबध्नन्ति, देह में बद्ध कर देते हैं, देह में बांध देते हैं। फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। हे महाबाहो, हे अर्जुन, सत्व रजा तम इति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे प्रकृति संभवा गुणाः, प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुण है, अव्ययम देहिनम,
अव्यय अविनाशी देहिनम मतलब जीवात्मा को देह शरीर में निबधनंती बांधते हैं, बद्ध कर देते हैं। अब कुछ बातों पर यात्रा चिंतन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, जिसे हम प्रकृति कहते हैं वो प्रकृति है कैसी? तो प्रकृति को एक नाम हम लोग दे सकते हैं, त्रिगुणात्मिका। क्योंकि हम लोगों ने जब शुरुआत में जब क्या किया था, कुछ प्रश्न उठाए थे, के गुणाः कथम बध्नन्ति, ये प्रश्न उठा था। तो कि कौन कौन से गुण हैं और कैसे बांधते हैं। तो पहला तो सूत्र मिला, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। प्रकृति क्या वस्तु है, उसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि कोई भी प्रमाण के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती, ये हमारे शास्त्रों का मत है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। प्रकृति का लक्षण क्या है, इसमें आपको क्या प्रमाण चाहिए? प्रकृति का लक्षण है पहले तो शास्त्र प्रमाण। शास्त्रों ने कहा इसमें 3 गुण है, और दूसरा प्रमाण हमारे आचार्यों ने कहा, वो प्रमाण अभी डिटेल्स में तो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति कहते हैं कार्यानुमेय। कार्यानुमेय मतलब उसके कार्य को देखकर अनुमान लगा लेना। 3 क्या बताया? तो प्रकृति के 3 गुण है अर्जुन, इन्हीं को प्रकृति कहते हैं। कौन कौन से? सत्व रज तम इति। यहाँ जो इति शब्द है ना, इसको मात्रच बोलते हैं। मात्रच, इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन 3 ही गुण है, चौथा गुण नहीं है। चौथा गुण नहीं है मतलब इति कहने से क्या हुआ? चौथे का निषेध हो गया। ये कहने का मतलब, इति का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा यहाँ चौथे का निषेध हो जाता है। निषेध हो गया। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 3 ही है। और 3 है इति कह दिया। भगवान ने कहा ये 3 गुण है, अपरिवर्तनीय सिद्धांत है कि प्रकृति के 3 गुण है। कभी ये सिद्धांत बदलेगा नहीं है कि कभी कोई आया अनुसंधान करने वाला 4 कह दिया, कोई 2 कह दिया। किसी के सिद्धांत बदल जाते होंगे, कल शायद न्यूटन का सिद्धांत बदल जाए, लेकिन कहते नहीं ऐसा ही है। तो महाराज कहते हैं सत्वम रजतम इति, नाम भी बता दिया, सत्वगुण, रज और तमोगुण। गुणाः, इन तीनों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, गुण। सत्व में गुण नाम लग जाएगा, सत्व गुण हो जाएगा। रज में गुण नाम लग जाएगा, रजोगुण हो जाएगा। और तम में गुण नाम लग जाएगा तो तमोगुण हो जाएगा। तो प्रकृति संभवा गुणाः, ये प्रकृति से संभवा मतलब उत्पन्न होने वाले गुण है। प्रकृति संभवा गुणाः। एक गुण करते क्या है भाई? ठीक है, ये प्रकृति संभव गुण है। एक गुण करने क्या क्या करते हैं? तो कहते, अब ये पंक्ति को आप देख लीजिएगा, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्। हम लोग अभी चिंतन करेंगे इस पर। देहिनम अव्ययम निबध्नन्ति देहे, देही तो अव्यय है। तो मतलब ये हुआ जो जीवात्मा है वो तो है अव्यय, वह अनादि है और अनंत है। इसकी जो परिच्छिन्नता है वो क्या है? वो भूल से मालूम पड़ती है, जिसे वेदांत ने अविद्या कहा है। अविद्या से जीवात्मा अपने आप को व्यय समझता है, नाशवान समझता है। यह अविद्या ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त हो सकती है। अच्छा भाई, शरीर की उत्पत्ति प्रकृति और प्रारब्ध से है, ध्यान से समझना। देह की और प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती। पहले ये भी देही थी,
देही की और प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ये दोनों ही अनादि है। आप लोग पढ़ चुके हैं 13वें अध्याय में, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, मतलब देही अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। लेकिन मैंने आपको उस वक्त बताया था, इसमें देही अनादि के साथ अनंत भी है और प्रकृति अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है, ये बताया गया। भगवान कहते हैं ऐसे अनादि अनंत स्वरूप जीवात्मा को एक गुण बांधते हैं, बंधन में डालते हैं। अच्छा भाई, देही को कैसे बांधते हैं? क्या देही में बंधन है? देही मतलब समझ रहे हैं ना, आत्मा, उसमें बंधन है। बंधन कैसे मानेंगे फिर? ये तो आप तो कहते हैं उसको कोई बंधन कारक, बंधन है ही नहीं देह में, आत्मा तो मुक्त है, फिर वो कैसे बांधते हैं देह में? हमारे पूज्य संतों ने कथा सुनाई। बोले एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गए, सज्जन थे लेकिन बड़े दुखी थे। कहने लगे महाराज, ये संसार के लोगों ने हमको ऐसा पकड़ रखा है, छूटते ही नहीं बनता। मन करता है छूटें घर परिवार से, संसार से, कहीं एकांत में जाकर भजन करें, अपना आत्मचिंतन करें। महाराज लेकिन क्या बताएं, ये परिवार वाले हमको छूटने नहीं देते, ऐसे पकड़ के रखा इन लोगों ने। महात्मा चूर हो गए महाराज। थोड़ी देर में महात्मा जी गए और बगल में एक बगीचा था, और बगीचे में जाकर एक पेड़ था, उस पेड़ को उन्होंने एकदम कस के पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगे भाई मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, पेड़ ने मुझको पकड़ लिया है, पेड़ ने मुझको पकड़ लिया है, मुझे छुड़ाओ। भक्त महाराज व्याकुल हो गए, कहने लगे महाराज आप कैसी बात करते हो, पेड़ ने आपको कैसे पकड़ा है? बोले नहीं 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 नहीं, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छुड़ाओ। तो भक्तों ने कहा महाराज, उस भक्त ने कहा आपने ही पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। क्या बढ़िया बात कहते हैं, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो संत ने जवाब दिया, बस मैं भी तो यही कहना चाह रहा था, कोई किसी को नहीं पकड़ता, क्योंकि देही सदा से अव्यय है, ये पकड़ने वाला है ही नहीं कोई भी गुण, लेकिन देह ने उसको अपना माना है, तादात्म्य कर लिया है, इसीलिए वो अपने आप को बंधन कारक समझता है। एक गुण भी नहीं बांधते, हम ही अपने को गुणी मान बैठते हैं। जैसे क्या कहते हैं, गुणवान मान बैठते हैं ना, हम लोग गुणी मान बैठे और हम लोग बद गए। जहाँ जहाँ आप गुण प्रकट करोगे, गुण को पकड़ेंगे, वहाँ वहाँ बंधन तो होगा ही होगा। जैसे कब बोलते हैं ना गुणवान, मैं गुणवान हूँ, तो गुणों ने उसको पकड़ लिया, गुणवान हो गया तो अपने आप को गुण से तादात्म्य कर लिया। धनवान, धन से बंध गया। तो यहाँ जरा सोचना, भगवान यहाँ एक कहना चाहते हैं, ये जो गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अर्जुन ये बांधते हैं। गुण तो बांधते ही है जब साधक उसके साथ तादात्म्य कर लेता है अपना। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, संस्कृत भाषा में गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। गुण शब्द का अर्थ बताया रस्सी, और उस रस्सी को हम अपने शरीर में लपेट लेते हैं। कैसे लपेट लेते हैं? अहम गुणी, अहम गुणवान अस्मि। ठीक है, एक गुणवान, अपने आप को गुणी समझ लिया। क्या आपका एक गुण कहाँ से आया? कैसे आपने गुण को प्रकट किया? एक छोटा सा विचार करिएगा, एक कहाँ से आया? देखिए प्रकृति से आता है, और प्रकृति से कब आता है इसको और गहराई में उतरिएगा। प्रकृति संभवा जो कहा है, मैं प्रकृति शब्द पे ध्यान चाह रहा हूँ आपका। प्रकृति से एक गुण आ जाते हैं, थोड़ा सोचना। ये हड्डी, मांस, रक्त का जो बना हुआ स्थूल शरीर है ना,
ये किसका कार्य है? ये तमोगुण का कार्य है। नोट कर सकते हैं आप लोग, ये 3 गुण वाली बात आ गई ना। जो हड्डी मांस है जो है ना, ये तमोगुण का कार्य है, स्थूल है। इसमें जो क्रिया होती है ये रजोगुण का कार्य है। क्रिया रजोगुण का कार्य है। ये बैठना, उठना, चलना, फिरना, ये सब रजोगुण है। इसमें जो ज्ञान होता है, ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, ये सत्वगुण का कार्य है। ये तीनों बातें हमें अपने जीवन में एकदम स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष देखने में ये तीनों बातें आती है कि नहीं? आप सोचिएगा। स्थूल शरीर भी है, ये तमोगुण हो गया। चलना फिरना है, रजोगुण हो गया। और उसका जो ज्ञान है ये सत्वगुण हो गया। जड़ शरीर के कारण रूप से तमस आता है, क्रिया के कारण के रूप से रजस आता है, और ज्ञान के कारण के रूप में सत्व का अनुमान होता है। अच्छा, ये हो गया। ये तो हो गया, तीनों के कार्य प्रकट हो गए। थोड़ा सा ध्यान देना, इसका मूल होना चाहिए कि नहीं, कहाँ से प्रकट हुए होंगे। प्रकृति संभवा जो कहा गया है, ये कैसे प्रकृति से प्रकट होते होंगे? प्रकृति क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो मूल साम्यावस्था है, प्रकृति किसको कहते हैं? जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसको प्रकृति कहते हैं। उस समय सृष्टि नहीं होती है। जब एक होने चाहिए उसको कहते प्रकृति, उनका स्वभाव। मतलब सीधी सी बात कहें, गुणों की साम्यावस्था। एक बार मुझे शायद आज, वो तो कभी छूटती नहीं वो हमारे स्वाध्याय को, राजकुमारी रुंगटा जी ने एक दिन हमसे प्रश्न किया था, शायद मूल प्रकृति क्या है। अब वो उस समय शायद भूल गया था होगा जवाब देना। मूल प्रकृति का मतलब है इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसको कहते हैं मूल प्रकृति। मतलब ये 3 गुण तो प्रकट हुए हैं, जब ये प्रकट नहीं हुए हैं तो ये समान रूप में रहते हैं एक जगह, उनको कहते हैं मूल प्रकृति। उसी से गुण आते हैं। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। देखिए, संतान की जो उत्पत्ति है कैसे हुई? एक बूंद जल से, एक बिंदु जल से, पिता का जो वीर्य के रूप में जो जल है। अब आप सोचिएगा प्रकृति कैसे आती है, प्रकृति से कैसे गुण उत्पन्न होते हैं। अब वो पिता के शरीर से माता के शरीर में आया और उसी से क्या बने? नाक बने, कान बने, सब आदि निकल आए। ज्ञानेंद्रियां आ गई, कर्मेंद्रियां आ गई, और उसी से हड्डी, मांस, मज्जा, शरीर निकल आया। यह बीजात्मक प्रकृति है। इसको मैंने क्या शब्द दिया? ये जो मूल रूप से जो जल है ना, ये बीजात्मक प्रकृति है। इसलिए आप लोग इससे पहले अध्याय में, श्लोक में क्या सुना था? भगवान क्या कहते हैं? अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रद पिता हूं। ये बीज रूप में था वो। तो उसी से हाथ पांव, हड्डी, मांस, 50, 60, 70 किलो वजन वाला ये शरीर आ गया। आप सोचिएगा, इसको कहिए चमत्कार। ये आश्चर्य नहीं तो क्या है? एक बूंद जल से क्या बना? मनुष्य में मनुष्य जैसा, हाथी में हाथी जैसा। तो अब लीन कहां होते हैं? इसलिए जल शब्द का अर्थ क्या जानते हैं? ज और ल। ज शब्द का अर्थ है जन्मना, ल का अर्थ होता है लय होना। इसलिए जन्म, यस्मात् जायते इति ज, यस्मिन् लीयते इति ल। जहां से जन्म होते हैं उसको कहते ज, और जहां लीन होते हैं उसको कहते ज ल। तो ज ल, तो गुण कहां से आए? ज से उत्पन्न हुए, और कहां? ल, उसी में चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। कब?
जब महासर्ग होता है और महाप्रलय जब होता है, प्रकृति में समावेश हो गए। आप लोग कई बार इस सूत्र को सुन चुके। इसको यूं समझना, प्रकृति का जो साम्यावस्था है वहीं से जब प्रकट होते हैं जल के रूप में और समाते जल में ही। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, भगवान नारायण कहाँ सोए हैं? जल में, जल में सोते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नारायण, नारा आपो वै प्रोक्त। नारायण शब्द का ही अर्थ होता है, नार शब्द का अर्थ हुआ जल, अयन मतलब सोना। तो वहीं से सृष्टि होता है। लय कहाँ होता है? उन्हीं में लय होता है। तो यही तो जल का कमाल है, यही चमत्कार है। मतलब इससे बढ़िया चमत्कार और कोई हो नहीं सकता सज्जनों। कभी कभी हम लोग क्या मान लेते हैं, बोले हमारे घर में थोड़ा भभूत गिर गया ना, वो हम चमत्कार समझते हैं। हमारे मन की बात कोई जान ले, वो हमको चमत्कार लगता है। आप जरा सोचिएगा, यह एक बूंद पानी का चमत्कार तो देखिए, जिसमें बुद्धि है, प्रेम है, ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, ये सब चमत्कार है अर्जुन। ये कहाँ से आया? प्रकृति से आया है, मूल प्रकृति से आया है। जब ये तीनों गुण पैदा नहीं हुए थे वो मूल प्रकृति के रूप में, तब वो मूल प्रकृति से गुण प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कहते सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये बीज से निकले हुए हैं, मूल बीज है, मूल प्रकृति। लेकिन अब मूल बात पकड़ना। आंख से देखने में हम इतने फंस गए, कान से सुनने में हम इतने फंस गए, हाथ पांव से काम करने में हम इतने फंस गए, हाड़ और मांस के इस जो है शरीर को हमने अपना मान लिया, इसके साथ तादात्म्य कर लिया, हम बंध गए, फंस गए और बंध गए। भगवान कहते ये जो क्या है, बोले इनसे प्रकट होने वाले जो चीज है उनको तुमने अपना माना है तो तुम बंध गए, और रस्सी बन के तुमको बांधते, क्योंकि उसको तुमने अपना माना है। इसलिए ये जो गुण है बांधते कैसे? इस तरह से बांधते हैं क्योंकि इनके साथ जब साधक तादात्म्य करने लगता है तो अपने आप को बंधन में मानने लगता है। एक ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बढ़िया बात है, कवि ने कही। देखो बांधते कैसे? भली बावली बावली सब कोई भरी लेत। किसी ने कुएं से कहा, रे बावली तुम्हारे यहां से तो कोई भी पानी उठा के ले जाता है, पर नीचे की पंक्ति भूप कूप की एक गति गुण बिनु बूंद न दे। हा? क्या मतलब? पर राजा और कुआं की एक ही गति है, क्योंकि वे रस्सी न हो तो न कुआं पानी दे, गुण न हो तो राजा एक कौड़ी दे। कहने को मतलब क्या है? ये जो गुण होते हैं ये हमको बांधते हैं। देहे देहिनम अव्ययम, देह में देही को बांधते हैं। अर्जुन इसको आप अच्छी तरह से जान लो। देहे देहिनम अव्ययम, और तुम तो कौन हो? महाबाहो। अर्जुन का संबोधन यहाँ क्या कहा गया? तुम तो महाबाहु हो। महाबाहु का मतलब क्या है? देखो भगवान शंकराचार्य ने महाबाहु इससे पहले कई बार आया है शब्द, लेकिन भगवान भाष्यकार ने इसकी कभी व्याख्या नहीं की। यहाँ व्याख्या कर दी। क्या कह दिया? हे महाबाहो समर्थ तरो आजानु प्रलंबो बाहु यस्य स महाबाहु। घुटनों तक लंबी बाहें तुम्हारी है, तुम समर्थ हो। समर्थ मतलब समर्थता क्या है? बोले अपने आप को इन गुणों से अलग समझो। ये महाबाहो, एक गुण जो है प्रकृति के परिणाम है। सबसे बड़ा सामर्थ्य तो तब माना जाएगा जब इन गुणों को तुम अपने से अलग समझने लग जाओगे। तो सज्जनों, ये जितने गुण है ना, कहाँ पर आश्रित है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्षेत्रज्ञ पर आश्रित है। ये जो सत्वगुण, रजोगुण
तमोगुण, क्षेत्रज्ञ आत्मा पर आश्रित है, लेकिन कहते बहुत बढ़िया। और बांधते किसको है? बोले बांधते भी उसी को है, उन्हीं पर आश्रित है और उन्हीं को बांधते हैं। और एक कहावत है ना कि हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं वाली बात है। उन्हीं पर आश्रित रहते हैं सारे गुण और उन्हीं को बांधते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो, हे अर्जुन, तुम अपनी भुजाओं को, तुम बहुत लंबे लंबे बाण खींच सकते हो, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दूसरे को मार सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा सामर्थ्य तो यह है कि तुम अपने आप को इन बंधनों में नहीं हो, ये अनुभूति करो। ये महाबाहो, सबसे बड़ा सामर्थ्य यही है कि मैं परमात्मा का हूँ, मुझमें बंधन नाम की कोई चीज नहीं है, ये अनुभूति करें। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनम, कुत्र निबध्नन्ति? बोले देहे निबध्नन्ति। देहीनम जब कहा तो देह कहना ही पड़ेगा। देह में जो देही है, हमारे शरीर में जो देही है, उसको बांधते हैं। भगवान ने क्या गजब का स्पष्टीकरण कर दिया है। अच्छा महाराज, किसे बांधते हैं? देहीनम। देहीनम कब हो जाएगा वो? जब आप अपने आप को देह वाला मानते हो तो आपको बांधेंगे ही बांधेंगे। जैसे देहीनम शब्द क्या हुआ? देह वाला होगा तो बांधेंगे। अपने आप को मानो आप देही, देह वाला, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय वाला हूँ, शरीर नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूँगा। इस प्रकार को अपने आप को जब देह वाला, शरीर वाला मानने लगेंगे तो भगवान कहते तो तुमको बांधेंगे। ठीक है, तो कहा तुम्ही को बांधते। अच्छा, तुम कहाँ हो? अब हम कहेंगे कहाँ है, तो कहेंगे देह, देह में, देह देह में हो, हम शरीर में है। देह देहिनम निबध्नति, देह में देही को बांधते हैं। अच्छा भाई, देही कौन है? देही किसको कहा गया? बहुत नजाकत से भगवान ने बात कही है महाराज। एक गीता को आप देखेंगे तो आपको लगेगा ठाकुर जी ने कितनी सरलता से, और मतलब कोई बात करके धीरे से पीछे वाली बात कह देते हैं ना, वो कह दिया। देखिए यहाँ 5वें श्लोक में, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम, देही कैसा है? अंत में कह दिया अव्ययम। कितना प्यारा सूत्र है ना। ये जो देही देही चिल्ला रहे हैं, उस देही के बारे में कुछ तो बताइए सरकार। भगवान कहते बता तो रहा हूं। बोले क्या? अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति, देही तो अव्यय है, वो घटता बढ़ता नहीं है, और एक रूप में रहता है। अच्छा महाराज, भगवान यहाँ अव्यय कह के क्या याद दिलाना चाहते हैं? अव्यय क्यों कह रहे हैं? देखो, अव्यय जब कहेंगे तो भगवान उसके कुछ लक्षण बताएंगे। आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, एकेडमिकली गीता का अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप 13वां अध्याय का 31वां श्लोक देखिए जरा। गीता का पुस्तक आपके हाथ में है, 13वें अध्याय का 31वां श्लोक यदि आप देखेंगे तो भगवान ने वहां अव्यय की व्याख्या कर दी। अव्यय क्या है? देखिए, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम, परमात्मा अयम अव्ययः। आया? अव्यय में जरा अंडरलाइन करिएगा। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम, परमात्मा अयम अव्ययः। 31वां श्लोक। क्या बढ़िया भाव दिया है। और भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि 14वें अध्याय में भगवान देही को अव्यय कह करके ये जो पिछले प्रकरण में जो बात कही है उस बात को याद दिला रहे हैं। अव्यय कहकर भगवान उस बात को याद दिलाना चाहते। क्या याद दिलाना चाहते? अनादित्वात् इति। भाष्यकार ने संकेत भी ऐसा ही किया है। क्या किया? अनादित्वादि श्लोके। भैया क्या जानना है आपको? बस यह जानना है आपको, अव्यय वह है। अव्यय के लक्षण क्या है? आप 13वां अध्याय का इस श्लोक को देखना। पहला लक्षण है अव्यय का अनादि।
ठीक है। जिसको भगवान यहाँ अव्यय कह रहे हैं उसका पहला लक्षण क्या है? अनादि है। जो देही कौन हुआ? अव्यय हुआ। अव्यय का लक्षण आपको खोजना है तो पहला लक्षण क्या बना? अनादि, अनादित्वात्। दूसरा क्या बना? निर्गुणत्वात्। अर्जुन, उसका वो अव्यय जब मैं कह रहा हूं उसका कोई आदि नहीं है। दूसरा वो निर्गुण है। अव्यय है वह है जो अनादि है और जो निर्गुण है। प्रसंग किसका चल रहा है यहाँ? गुणों का। गुणत्रय विभाग योग, गुण का चल रहा है। तो हेतु क्या दिया जा रहा है? निर्गुण। अनादित्वात् निर्गुण है इसलिए अव्यय है। निर्गुण होने से अनादि है और वो अव्यय है। आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? देही के साथ जब भगवान अव्यय जोड़ रहे हैं तो इसका एक लक्षण क्या हुआ? देही निर्गुण है। गुणों का प्रकरण चल रहा है इसलिए मैं बहुत लंबी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, केवल निर्गुण शब्द ले रहा हूं। समाज में निर्गुण शब्द का अर्थ क्या किया जाता है? जिसका कोई आकार न हो उसको हम लोग प्राय कहकर क्या बोलते हैं? ये निर्गुण है, इसका कोई आकार नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं। ये अर्थ नहीं चलेगा यहाँ गीता में, तो ये अर्थ नहीं चलेगा निर्गुण का। नो, ये नहीं बनाएंगे आप। मतलब तीनों गुण जिस पे नहीं है वो निर्गुण है। संस्कृत व्याकरण में एक बहुत बढ़िया वार्तिक है, गुणेभ्य निष्क्रांतः निर्गुणः। पाणिनि जी ने लिखा है निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। निर्गुण का अर्थ क्या बना? जिसमें कोई गुण नहीं है उसका नाम है निर्गुण। देखिए, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने के कारण वो परमात्मा तत्व अव्यय है। अब आपको कोई पूछे अव्यय क्यों है? इस श्लोक में यदि कहा जाए देहे देहिनम अव्ययम, देही अव्यय क्यों है, तो आप ये दो कारण दे सकते हैं। क्या? अनादि है और निर्गुण होने के कारण देही को अव्यय कहा गया है। बात बनी? परमात्मा जो तत्व है वो अव्यय क्यों है? क्योंकि अनादि है और निर्गुण है। तो अच्छा महाराज, जो निर्गुण था वो गुणों से बंध गया, गुणवान हो गया, गुणी हो गया। शंकराचार्य भगवान कहते गुणी इव। गुणी इव, इव का अर्थ क्या हुआ? इव शब्द का अर्थ हुआ जैसा, सदृश। मतलब स्वयं को गुणी समझने लगा। ननु देहि न लिप्यते। देखो भाई, गुणी समझने लगा, गुणी जैसा समझने लगा अपने आप को। अब भगवान नीचे क्या कहा इस अव्यय के प्रकरण में 13वें अध्याय में ही? अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वहां तो भगवान ने कह दिया वो कहीं लिप्त नहीं होता है, और यहाँ कह दिया बंध जाता है। बंधने का मतलब तो लिप्त होना चाहिए। ननु देहि न लिप्यते। तो प्रभु, हम भगवान आप ही से प्रश्न करेंगे। बोले आपने तो पहले ये कहा था वो देही कहीं लिप्त नहीं होता, इसी 13वें अध्याय में। अब आप कह रहे और बंधता है, तो ये समझ से परे हैं। तो भगवान ने कहा कि शंकराचार्य भगवान इसका जवाब दिया। भाष्यकार ने कहा कि स्पष्ट कहा है, इसीलिए मैंने इव लगाया है। परिहृतम अस्माभि इव शब्देन, जो तुम्हारी शंका थी उसका निराकरण हो गया इव शब्देन। इव शब्द, इव मतलब जैसा। भाष्य में इतनी सावधानी से इसकी व्याख्या की गई है। बंधता, बंधा हुआ सा महसूस करता है। इव शब्द का अर्थ है बंधा हुआ सदृश। बंधन नहीं है, जैसे कोई गधा किसी रस्सी को घुमाया गया हो उसको ऐसे करके वो अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है, उसी तरह से वो निर्गुण है, अनादि है। और अब अनादि और निर्गुण होने के कारण अव्यय है,
लेकिन वो अपने आप को उनके साथ तादात्म्य करके बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। कैसे? एक वेदांत में बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा बद्ध बद्ध भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। कहते हैं कि आकाश में सूर्य है, लेकिन सूर्य ढका हुआ सा दिखाई देता है। कब? जब बादल लग जाते हैं। सूर्य बादलों से ढका हुआ सा दिखाई देता है। समझ रहे ना बात को? घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा बद्ध बद्ध भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। तो क्या हुआ? उस बादल के कारण सूर्य भी ढका हुआ सा दिखता है। अब आप सोचिएगा, उसी तरह से जो अव्यय तत्व है, इन गुणों के बादलों के कारण अपने आप को बंधा हुआ सा दिखता है। बात पकड़ में आ गई? अब कोई कहे बादल लगे हो सूर्य में और कहेंगे सूर्य दिखाई नहीं देते, इसका मतलब सूर्य नहीं है। ठीक है? अब आप कहेंगे सूर्य नहीं है तो क्या होगा? ये तो आप पचाने वाली बात तो नहीं बनेगी। सूर्य तो है, दिखाई न दे इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य नहीं है। बादलों के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही नित्योपलब्धि, नित्योपलब्धि मतलब अव्यय है, नित्य है। इन गुणों का बादल लगने पर ऐसा मत समझ लेना कि उसमें कोई असर हो गया और वो बंध गया। उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें बंधन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन हमने उसको अपना माना, तादात्म्य कर लिया है। इसलिए हम लोग कहते हैं हम गुणी है। देखो कैसे कैसे बंधते हैं गुण, कैसे होते हैं। जैसे आपने कहा मैं स्त्री हूं, स्त्री नाम के गुण से आप बंध गए। मैं पुरुष हूं, पुरुष नाम के गुण से बंध गए। आप हैं एक, लेकिन ये उपाधियां हैं गुण। ठीक है? जैसी उपाधि वैसे बंधे। मैंने कई बार इसका उदाहरण दिया। एक आदमी है और कई उपाधियों से अपने आप को देखता है। पत्नी सामने है तो पत्नी की उपाधि से वो पति है, पुत्र है तो पिता है पुत्र की उपाधि से, लेकिन है तो आदमी। अब वो कहेगा कि पुत्र नहीं है तो मैं पिता तो मर गया। अरे भाई वो पहले से भी नहीं था, ये तो उपाधि के कारण सब कुछ हो रहा है। बोले आप भी नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है अथवा परमात्मा के अंश है। इन विषयों के प्रति हमारी इतनी तादात्म्य भाव हो जाती है कि हम उसको बंधन कारक समझने लगते हैं, और क्या हो जाता है? हम बंध गए। देहे देहिनम अव्ययम निबध्नन्ति। अब हम लोग भगवान से एक प्रश्न करते हैं। ये श्लोक तो आ गया, अब दूसरा एक प्रश्न करते हैं। बोले क्या प्रश्न करेंगे? प्रभु अब यह बताइए कौन से गुण किस तरह से बांधते हैं। ये तो हो गए गुण बांधते हैं। 5वें श्लोक में बात स्पष्ट हो गई। प्रकृति के द्वारा, जब प्रकृति का साम्यावस्था है और मूल प्रकृति, वहां से गुण प्रकट होते हैं और वो गुण बांधते हैं जब उनके साथ तादात्म्य कर लेता है। अच्छा, हम फिर पूछते हैं आपसे सरकार, कौन से गुण देही को किस तरह से बांधते हैं? किस गुण ने देही को कैसे बांधा, आप हमको बताइए। तो भगवान सबसे पहले सत्व गुण का बंधन बताते हैं। आइए इस श्लोक को देखते हैं, सत्व गुण कैसे बांधता है। पहली बात तो क्या सिद्धांत मिला हमको? गुण बांधते हैं, और गुण 3 होते हैं। तो सत्व गुण कैसे बांधता है इसको देखते हैं। आइए मैं पाठ करूं, साथ में बात मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ज्ञानसंगेन बध्नाति
सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। इसको रिपीट करते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अब इसका अन्वय देखना। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम अनघ सुख संगेन च ज्ञान संगेन बध्नाति। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम अनघ सुख संगेन च ज्ञान संगेन बध्नाति। कैसे बोल रहे हैं भगवान? तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। इसमें मतलब उन तीनों गुणों में, इसमें मतलब कौन से में? सत्व गुण। सत्व गुण क्या है? निर्मलत्वात्। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, इसमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशकम, प्रकाशक है, अनामयम, निर्विकार है। ठीक है, प्रकाशक है, निर्विकार, और अनघ, हे निष्पाप अर्जुन। अनघ, अनघ मतलब निष्पाप। सुख संगेन, सुख की आसक्ति, च मतलब और, ज्ञान संगेन, ज्ञान की आसक्ति अथवा ज्ञान का अभिमान। एक ज्ञान की आसक्ति और सुख की आसक्ति पैदा करते हुए बध्नाति, बंधन में डालता है। ये सत्वगुण का काम क्या होता है? बोले इसमें तो भाई निर्मल है सत्वगुण, ये प्रकाशक है, निर्विकार है। हे अर्जुन, सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति पैदा करते हुए ये सत्वगुण बंधन में डालता है, ये भगवान कह रहे हैं। अब भगवान एक एक गुण का बहुत डिटेल्स बता रहे हैं, अच्छा विवरण दे रहे हैं और चिंतन करने लायक विवरण दे रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? निबध्नन्ति। कथम निबध्नन्ति? कौन सा गुण कैसे बांधता है? अर्जुन, सत्व गुण में दो जंजीरें हैं, दो जंजीरें सत्व गुण में हैं। कौन कौन से हैं? सुख संगेन और ज्ञान संगेन। च शब्द का अर्थ है और, सुख संग और ज्ञान संग। सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति, उससे बंधता है। हे अनघ, हे निष्पाप। भगवान जिसे निष्पाप होने का प्रमाण पत्र दे दें, उसका क्या कहना? अर्जुन को कह दिया तो निष्पाप है अर्जुन। हे अर्जुन, सत्वगुण बांधता है। और भगवान अर्जुन ने पूछा, महाराज क्या सत्वगुण भी बांधता है? सत्वगुण तो नहीं बांधना चाहिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं बांधना चाहिए? तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है क्या सत्वगुण जो न बांधे? बोले हाँ महाराज, क्योंकि आपने ही कहा था सत्वगुण नहीं बांधता, सत्वगुण में तुम चले जाओ। आपने कहा था कि नहीं मुझे? भगवान ने कहा कब कहा था? पहले प्रमाण दो। अर्जुन ने प्रमाण दे दिया होगा, और आप भी दे दो ठाकुर जी को प्रमाण। क्या भगवान ने दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में क्या कहा था? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तुरंत पकड़ लीजिएगा। क्या भगवान ने कहा था वहाँ? हे अर्जुन, तो नित्य सत्वस्थ हो जाओ, नित्य सत्वगुण में रह जाओ। अर्जुन चौंक गए होंगे जब भगवान ने कहा ना कि सत्वगुण बांधता है, तो अर्जुन भी चौंक गए होंगे, सरकार आप क्या बोल रहे हो? उस समय तो आप मुझसे कह रहे थे सत्वस्थ में हो जाओ, सत्वस्थ हो जाओ, अब कह रहे हैं आपकी जो है ये तो गड़बड़ है, चौंक गया मैं तो। भगवान ने कहा अर्जुन, चौंकने की बात नहीं है, मैंने ही कहा था नित्य सत्वस्थो भव, और आज एक कहूँगा ये भी बांधता, यहाँ से भी हटो। महाराज क्यों ऐसा कह रहे हैं? भगवान कहते अर्जुन, तुमको तमस और रजस से छुड़ाना था, इसलिए मैंने कहा था सत्व गुण में रहो। लेकिन सत्व गुण में बसने के लिए हमने नहीं कहा था, समझ रहे हैं ना?
सत्वगुण तक पहुंच जाओ, लेकिन वहां ठहरने के लिए नहीं कहा था। सत्वगुण में बसना नहीं है, सत्वगुण से ऊपर उठना है। कहाँ जाना है महाराज? सत्वगुण से भी ऊपर उठकर अपने घर में बसना है भाई। जब तक अपने घर न पहुंचो ना, चैन नहीं है। अपने स्वरूप में रहना है, नित्य सत्वस्थ होके रहना है, स्वरूपाधिष्ठान होना है, स्वरूप में पहुंचना है, अपने में रहना है। भगवान कह रहे अर्जुन हम बताएंगे। क्या बताएंगे? आपने वहाँ से तो हटा दिया स्वरूप में, आपने नित्य सत्वस्थ कहा था। वहाँ भगवान ने कहा कि ये 14वां अध्याय है और दूसरे अध्याय की चर्चा थी। वहाँ सत्वगुण में तो तुम आ गए, ये 14वां अध्याय है। मैं तुमको कहूँगा अब सत्वस्थ मत हो जाओ, अब स्वस्थ हो जाओ। इसी अध्याय में आपको मिलेगा। भगवान ने स्वस्थ की बात कही है। इसी अध्याय का 24वां श्लोक जरा देखिएगा। इसी 14वें अध्याय का 24वां श्लोक, और मुझे बहुत बहुत प्रिय लगता है श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? समदुख सुखा स्वस्थ। देखिए क्या बढ़िया सूत्र दिया है। सुख और दुख में समान होकर स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ क्या हुआ? रोग मिट जाए स्वस्थ, दवाई खा के स्वस्थ? बोले नहीं, स्वस्थ मतलब स्वस्मिन स्थिति। अब अपने में आ जाओ। वहां सत्वस्थ थे, अब स्वस्थ हो जाओ। बात समझ रहे हैं ना? वहां तुम वहां सत्वगुण में स्थित थे, अब क्या हो जाओ? स्वस्थ हो जाओ। न परस्थ। अर्जुन ये 14वां अध्याय है, ये असली और पक्का ज्ञानी वाला मामला है। अपनी प्रज्ञा को बचाने का प्रयास नहीं करना इस 14वें अध्याय में। हमने प्रज्ञा को बचाने का प्रयास तो दूसरे अध्याय में किया था ना। स्थित प्रज्ञा के जो लक्षणों की चर्चा हुई, वह क्या मतलब था? प्रज्ञा उत्पन्न हुई है, अब वो बूझ न जाए, कहीं चोरी न चली जाए। कौन चुराता है? भगवान ने वहाँ क्या कहा था? तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विभाम्बसि इंद्रियाणाम चरताम यन मनो नो विधीयते। यहाँ एकदम खुल्लम खुल्ला मामला है भाई। और दूसरे अध्याय जैसा अब आप पढ़ते पढ़ते 14वें में पहुंच गए, सत्वस्थ से स्वस्थ में पहुंचा रहे भगवान। एकदम मुक्त होना। मुझे कबीरदास जी की वो पंक्ति याद आती है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो कर फूके आपना और चले हमारे साथ। बिल्कुल प्रज्ञा को खुला छोड़ दो अब तो, क्योंकि अब आप स्वस्थ हैं। क्या बोलते हैं प्रभु? सत्वस्थ छोड़ो अर्जुन, वह भी बांधता है। सत्वगुण बांधता है? बोले हाँ। कैसे बांधता है? भगवान कहते दो चीज होती है, सुख संगेन और ज्ञान संगेन। दो जंजीरें हैं सत्वगुण के। महाराज ये दो जंजीरें हैं तो कारण क्या है? बोले निर्मलत्वात्। ध्यान रखना, सत्वगुण में ये लक्षण रहते हैं। तत्र सत्वम, तत्र मतलब तेसाम गुणानाम मध्य, उन गुणों के मध्य में बीच में जो सत्व गुण है उसमें क्या विशेषता है? निर्मलत्वात्। इस जो सत्व गुण है ना, निर्मल है। मल विक्षेप आवरण की जो चर्चा आप जानते हैं ना, निर्मल है। कैसा है? भाष्य में देखिए, ये सत्वगुण की जो बात बताई ना भगवान शंकराचार्य ने, स्फटिक मणि इव निर्मलत्वात्। देखिए स्फटिक मणि की तरह निर्मल है सत्वगुण। कैसे भाई? मतलब स्फटिक मणि आर पार दिखता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है। वहां किसी प्रकार के दृष्टि का अवरोध नहीं होता है, रंगहीन है। ऐसा तो सत्वगुण है। एकदम सही उदाहरण। सज्जनों, अंतकरण में जब सत्वगुण की समृद्धि जागती है ना, सत्वगुण आता है तो अंतकरण पारदर्शी होता है। एक गुणों की विशेषता है। जब जब साधक के जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है, उसका अंतकरण एकदम ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, पारदर्शिता।
भगवान क्या कहते? अनामयम। अनामयम का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया इसका अर्थ किया, विक्षेप रहितम। वहां क्या था? निर्मलत्वात्। और यहां कहा गया अनामयम का लिया अर्थ विक्षेप रहितम। भाष्यकार ने कहा निरुपद्रव विक्षेप रहितम। तो सत्वगुण में दो बातें आ गई। क्या क्या? इसमें विक्षेप नहीं है, सत्वगुण में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है। विक्षेप रजोगुण से आता है और मल तमोगुण से आता है। ये दोनों बातें समझ लीजिएगा, ठीक है? मल कहाँ से आता है? तमोगुण में। अब याद रखिएगा, अंतकरण में जब मल की अनुभूति होती है तब समझ लेना तमोगुण आ गया। फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आएगा। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है, अंतकरण में मल आ जाता है, कुछ हम रिसीव नहीं कर पाते, कुछ ले नहीं पाते हैं। मतलब अंतकरण तो वही है। आप सोचिएगा जरा, इस समय मेरा अंतकरण एक समय खूब रिसीव कर रहा था, खूब स्वीकार कर रहा था, जान रहा था। अंतकरण दूसरा तो नहीं है, वही है। फिर इस समय ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके अंतकरण में तमोगुण का प्रभाव आ गया, हो गया। जब तमोगुण आता है वहां पारदर्शिता नहीं होती है। याद रखना, तमोगुण में विक्षेप नहीं है। इन चीजों को अनुभव कर लेना थोड़ा सा। तमोगुण में विक्षेप नहीं होता है, रजोगुण में विक्षेप है, सत्वगुण में विक्षेप भी नहीं है, मल भी नहीं है। सत्वगुण की स्थिति मल विक्षेप नहीं है। अनामयम मतलब विक्षेप रहितम, निर्मलत्वात् मल रहितम। तब क्या होगा? प्रकाशकम, और प्रकाशक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ रजोगुण तमोगुण की यही स्थिति है, तो सत्वगुण में क्या है? बोले ठीक है, एक में विक्षेप है, एक में मल है, वो बांधते हैं। सत्वगुण में बोले अवस्था के प्रति आसक्ति होती है। कौन सी अवस्था? सत्वगुण में साधक सुख का अनुभव करता है, सत्वगुण में साधक ज्ञान का अनुभव करता है। याद रखना इन दोनों सूत्रों को, सुख संगेन बधनाति और ज्ञान संगेन चानगा। आप जो ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, ये सब सत्वगुण की वृत्ति है। सुख की अनुभूति जब आपको होती है, ये जो सत्वगुण की वृत्ति है सुख। लेकिन अब ये बांधते कैसे हैं? तो बहुत बढ़िया सूत्र दिया हमारे संतों ने। बोले इस अवस्था के प्रति आपकी आसक्ति हो जाती है। अवस्था की आसक्ति भी तो एक होती है कि नहीं? बोले ये अवस्था हमारी बनी रहे, इसलिए ज्ञान संग, एक ज्ञान का संग बना रहे, ये सुख का संग बना रहे, ये आसक्ति। और सुख ने बांधा कि ज्ञान ने बांधा? अब ये भी समझ लो जरा, आपको किसने बांधा? फिर सुख ने बांधा कि ज्ञान ने बांधा? भगवान कहते न सुख ने बांधा न ज्ञान ने बांधा। बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हैं? सुख, बोले भगवान कहते मैंने एक शब्द जोड़ दिया है, संग। न सुख ने बांधा न ज्ञान ने बांधा। सत्वगुण में सुख आता है और ज्ञान आता है, लेकिन सुख और ज्ञान के साथ जो तुम्हारा संग है, तुम्हारी आसक्ति है, वो आसक्ति के कारण ये सुख और ज्ञान भी बंधन कारक हो जाते हैं। लगते हैं कि बांधे हैं। क्यों बांधे हैं? बोले उनके साथ आपका जुड़ाव हो गया। तो सुख और ज्ञान ये बाहर है, दिखाई देते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन भीतर जो आसक्ति है ना वो दिखाई नहीं देती। तो क्या त्यागना? बोले संग को त्यागो, न ज्ञान को त्यागो न सुख को त्यागो। क्योंकि जिसने बांधा है उसको छोड़ना पड़ता है ना। तो भगवान कहते हैं ये दोनों चीजें जो है, याद रखना अर्जुन, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा। ये निर्मल है, निर्मल होने के कारण प्रकाशक है। निर्मल है तो सुख मिलता है, प्रकाशक है तो ज्ञान मिलता है। ये दोनों सूत्र आपको पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखना यहाँ,
भगवान कहते तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। ये विक्षेप नहीं है, मल नहीं है, निर्मल है। निर्मलत्वात् अनामयम और प्रकाशकम, ये प्रकाशक है। तो इसका अर्थ ये हुआ ज्ञान संगा और सुख संगा, ये दोनों सत्वगुण की अवस्था में विक्षेप और मल न होने के कारण दो चीज़ों की अनुभूति होती है, ज्ञान की और सुख की। उस व्यक्ति सुख के प्रति आसक्ति और ज्ञान के प्रति आसक्ति के कारण बंधता है। इसी बंधने को हम लोग क्या कहते हैं? सत्वगुण ने बांधा। तो सत्वगुण ने क्यों बांधा? तुम्हारी आसक्ति के कारण तुम स्वयं बंधन में आ गए हो, नहीं तो देही को कौन बांधता है? प्रभु कहते तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ये सूत्र दिया है। इसको कुछ और सूत्र मिलेंगे तो अगली चर्चा में हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। आज यहाँ चर्चा को विराम दिया जा रहा है।